एक्सरसाइज 7.2 को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसका 21वां सवाल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। हमने पहले भी बात की थी, अभी तक हम कुछ लिमिटेड फलनों का ही इंटीग्रेशन जानते हैं। हमें इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स तो पता है, यानी सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, 10x का डेरिवेटिव है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का तो हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हम नहीं जानते हैं। तो इस 10 स्क्वायर फलन को सेक स्क्वायर फलन में हम कन्वर्ट करेंगे। दैट इक्वल टू, हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए 10 स्क्वायर एक्स बराबर हमारे पास हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस सरल समीकरण से हम इस 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 को सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। इस प्रकार से तो हमेशा हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि दिए गए जो समाकल्य है, जिस फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना है, उसे हम समाकलन के योग्य किस प्रकार से बना सकें, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये दो फलनों का अंतर है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, दो फलनों का अंतर है, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 dx या dx एक ही बात है। दिस इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है ये 10x होता है, 10x, इसलिए सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा। मैं इसे प्रतिस्थापन नहीं कर रहा हूँ, 2x माइनस 3 इक्वल टू t नहीं रख रहा हूँ, आप इसे सीधे भी कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा 10 2x माइनस 3, फिर ये कंपोजिट फलन है। अब इसके डेरिवेटिव से जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया, आगे आ जाता था, गुणा हो जाता। अब जब एक संयोजित फलन है तो 2x माइनस 3 के डेरिवेटिव से हम भाग कर देंगे, तो 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव हो गया 2, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया हाफ 10 2x माइनस 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो गया x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे ही 22वां सवाल अगर है, 22वां इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, ये फलन अगर हमारे पास है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। फिर वही बात है, सेक का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 7 माइनस 4x, फिर इसके डेरिवेटिव से भाग कर देंगे, 7 माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 1/4 से हम इसको भाग कर देंगे, प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब 24वें सवाल को देखिए। 23वें सवाल में सिंपल सा है ये, आप साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी रखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ, आपके पास 1/t हो जाएगा, ये सिर्फ टी हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आप टी रखेंगे 23वें सवाल में, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ टी हो जाएगा। तो 24वां सवाल देखिए। अब ये भी थोड़ा सा एक स्टेप मैनिपुलेशन के बाद आपको दिखेगा कि अंश हर का डेरिवेटिव है, तो 2 cos ऑफ x माइनस 3 साइन x अपॉन, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है 3 cos ऑफ x प्लस 2 साइन x प्लस 2 साइन x dx बराबर, अब अगर हम 3 cos है, ये अंश हर का डेरिवेटिव है, यदि 2 साइन x, इसको पहले इसको बाद में लिख देता हूँ, 2 साइन ऑफ x प्लस 3 cos ऑफ x बराबर t रख देते हैं, तो 2 साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 cos ऑफ x और 3 cos x का माइनस 3 साइन ऑफ x, और यहाँ दाएं तरफ से dx को बाएं ओर ले आए तो dx इक्वल टू dt हो गया। तो सिंपली ये फलन ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो अंश जो हमें दिख रहा है 2 cos x माइनस 3 साइन x dx इक्वल टू dt, 2 cos x माइनस 3 साइन x dx इक्वल टू अंश हो गया dt, हर हो जाएगा 2 गुणा t, या सिंपली ये कहिए कि अंश हर का डेरिवेटिव है और बाहर से 2 हमारे पास अचर है, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, इसको हम हाफ ऑफ लॉग ऑफ t कह सकते थे, प्लस c, और t का मान वापस कर देते हैं तो हाफ लॉग ऑफ 2 साइन x प्लस 3 cos ऑफ x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ये 24वां सवाल है। वैसे ही 25वां अगर हम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर dx, ये फलन है हमारे पास। ठीक हुआ। तो ये काम करते हैं कि टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन, टेन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो 1/cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाके 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक्स स्क्वायर एक्स कर देते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स dx बटे 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब इस पूरे 1 माइनस टेन एक्स को टी रख दें, क्योंकि ये कोस्ट यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 1 माइनस टेन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स ही होगा। अगर आप टेन एक्स इक्वल टू टी रखते हैं तब भी इसका डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स होगा। तो आप पूरे 1 माइनस टेन एक्स को ही टी रख दीजिए, अदरवाइज फिर क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी आएगा। अगर आप टेन एक्स इक्वल टू टी रखेंगे तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो और सिंपल करने के लिए हम ये मान लेते हैं, माना 1 माइनस टेन एक्स, इस पूरे ब्रैकेट को ही टी कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें सेक्स स्क्वायर चाहिए, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। तो फल कैसे बदल गए, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर से कर देते हैं डी टी अपॉन 1 माइनस टेन एक्स हमने टी रखा, टी का वर्ग, यानी ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की घात माइनस 2 डी टी हो गया। माइनस टी की घात माइनस 2 को आप इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा टी की घात माइनस 2 धन 1 बट्टे माइनस 2 धन 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस माइनस से प्लस जाएगा, टी की घात -1 हुआ। ठीक है, यहाँ से -1 नहीं आया, -1 प्लस 1 हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1 हो गया प्लस सी, और टी को वापस कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स की घात -1 प्लस सी, या 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 26वां आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वर्गमूल एक्स बट्टे वर्गमूल एक्स dx। तो यहाँ पर आप वर्गमूल एक्स बराबर टी रखिए, तो वर्गमूल एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 वर्गमूल एक्स dx बराबर dt, यानी dx बट्टे वर्गमूल x बराबर हो जाएगा ट्वाइस dt। तो अब यहाँ पर ये सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ये रूट एक्स हमने टी रखा तो ये कॉस टी हो गया, और dx बट्टे वर्गमूल x इक्वल 2 dt है, 2 को इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं dt, इसे इंटीग्रेट करिए और t का मान वापस रख लीजिए। 27वां है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x dx। देखिए इसमें वर्गमूल के अंदर आप cos x 2x बराबर t नहीं रख सकते हैं, रख के आपको फायदा नहीं होगा। sin 2x बराबर t रखे, cos 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, एक 2 अचर आएगा, उसका दाएं बाएं इसको कर लीजिए, तो आपके पास sin 2x बराबर अगर आप t रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 2 cos ऑफ 2x dx बराबर dt हुआ। हमें चाहिए cos 2x dx इक्वल टू हाफ dt हो गया। तो ये फल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये sin 2x हमने रख दिया है t, तो ये हो जाएगा वर्गमूल t, और cos 2x dx जो है dt हो गया, वर्गमूल t को इंटीग्रेट कर लीजिए। वैसे 28वें में आप 1 प्लस साइन एक्स टी रख लीजिए, cos x बट्टे वर्गमूल 1 प्लस साइन एक्स है, आप 1 प्लस साइन एक्स टी रखिए, आपके पास 1 वर्गमूल t बच जाएगा इंटीग्रेशन। और 29वां इस तरह से है इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ साइन x, ये है। अब यहां प्रतिस्थापन ऐसे करें कि log sin x का जो t करें, उसका डिफरेंशिएशन cot x हो जाएगा, माना log ऑफ sin x इक्वल टू t, log sin x हो जाएगा 1/sin x गुणा sin x का डिफरेंशिएशन cos x, क्योंकि संयोजित फलन है, log का 1/sin फिर sin का cos x dx बराबर dt, cos बटे sin cot dx बराबर dt हुआ। तो फाइनली आपके पास आया cot dx इक्वल हो गया dt, और log sin x को हमने रख दिया है t, तो सिंपली इंटीग्रेशन हो गया t dt, इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बटे 2 धन c, t को वापस कर देते हैं तो जाएगा हाफ log ऑफ sin x का वर्ग धन c। ये इस प्रकार से इंटीग्रेशन हुआ।
30वें में साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स है, आप 1 प्लस कॉस एक्स टी रखिए। 31 में साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी रखिए। इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। अब बचता आपके पास 32वां सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट ऑफ एक्स डी एक्स। ये 4 तरह के सवाल होते हैं। पहले एक सवाल को कर लेते हैं, 1/1 प्लस कॉट एक्स। सबसे पहले इस तरह के फलनों को आपके पास 4 ही होंगे। ये हो सकता है, या हो सकता है 1/1 माइनस कॉट एक्स हो सकता है, या इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टेन एक्स हो सकता है, या इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टेन एक्स हो सकता है। इस प्रकार से 4 फलन आपके पास होते हैं। तो इंटीग्रेशन का तरीका सब में एक ही है, आप इसको साइन कॉस में बदल दीजिए। इसको हम करना चाह रहे हैं, तो दैट इक्वल टू साइन कॉस में बदल देंगे, 1/1 धन कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो साइन ऊपर चला जाएगा, लॉस ऑफ साइन होगा, ये ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स बट्टे साइन एक्स धन कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम इस के अंश को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि हम अंश को ऐसे लिखते हैं, अंश बराबर हर धन ए गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर, ऐसे लिखें। ऐसे ए कहते हैं तो हम अंश को ऐसे तोड़ दें कि हर धन ए गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर। इस प्रकार से हम इस अंश को तोड़ देते हैं, फिर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। यानी पहले देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर हुआ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हुआ। ठीक है, अब अगले पद को, तो अब यहां पर अंश में जो पद है वो है साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। और अंश में जब भी इस तरह का त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास आता है, सूत्र यही होता है कि आप अंश को इस प्रकार से तोड़ते हैं। अंश एग्जैक्टली इतना नहीं है, बल्कि अंश का जो पद है वो इससे प्राप्त होगा हमें। हर धन ए गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर से हमें ये अंश वाला पद साइन एक्स प्राप्त होगा। इस ए को हम अपनी सुविधा से निकाल देंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ हर हमारे पास ये मिला, हर था साइन एक्स देन कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हुआ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब अगर इसको लिखते हैं, हम इस व्यंजक को लिखते हैं, हर धन ए गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर को अगर मैं सरल करता हूं तो ये व्यंजक मेरे पास आता है साइन एक्स धन कॉस एक्स, ये हो गया हर, धन ए गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर हमारे पास आया ये कॉस एक्स माइनस साइन। अब अपनी सुविधा के अनुसार हम इस हर को, इस ए को इस प्रकार से चूज करते हैं कि अंश में हमारे पास, यानी इस व्यंजक को सरल करके केवल साइन वाला पद रह जाए, कॉस वाला पद कैंसिल हो जाए। तो अगर ए इक्वल टू मैं -1 लेता हूं यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स धन कॉस एक्स ऋण कॉस एक्स, क्योंकि माइनस जाएगा, ये माइनस जाएगा, या अभी अगर रहने देना चाहते हैं इसे तो -1 गुणा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, बराबर साइन एक्स धन कॉस एक्स। अब इस -1 से अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और ये धन साइन एक्स हो जाएगा, यानी कॉस एक्स वाला पद कैंसिल हो गया, ये 2 साइन एक्स आया। इसलिए साइन एक्स बराबर हमारे पास मिला हर धन साइन एक्स धन कॉस एक्स धन ए गुणा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर हमारे पास क्या हो गया, यानी 2 साइन एक्स बराबर मेरे पास क्या हुआ, 2 साइन एक्स बराबर हुआ साइन एक्स हर साइन एक्स धन कॉस एक्स, ये हुआ हर, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ हर माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हुआ। और मुझे साइन एक्स का मान चाहिए, अंश को ऐसे तोड़ना चाह रहे हैं हम, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा सिंपली 1/2 गुणा, इसको सरल नहीं करेंगे, इस प्रकार से हमने इसको तोड़ दिया साइन एक्स को, यानी हर धन ए गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर में ऐसे तोड़ दिया हमने, तो ये हाफ ऑफ साइन एक्स का मान हो गया हाफ ऑफ साइन एक्स धन कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए अगर ऐसा करने से ये जो व्यंजक होगा हमारे पास वो इस प्रकार से समाकलन के योग्य हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अब हम ऐसे तोड़ देंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 बाहर हो गया इंटीग्रेशन के, साइन एक्स के इतना लिख देंगे, साइन एक्स धन कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे साइन एक्स धन कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स धन कॉस एक्स, यानी साइन एक्स को हमने ये लिख दिया जैसे हमने तोड़ा, साइन एक्स धन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे साइन एक्स धन कॉस एक्स, ये हर हो गया। अब इन दोनों पदों में साइन एक्स धन कॉस एक्स का भाग कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स धन कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स धन कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। दूसरा हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे साइन एक्स धन कॉस एक्स। अब यहाँ दूसरा पद हमने अपनी सुविधा के लिए इस तरह से बना लिया कि अंश हर का डेरिवेटिव है, तो हमने लिखा ही इसको ऐसे था कि अंश को हमने ऐसे तोड़ दिया था कि हर धन a गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर करके हमने इसको तोड़ दिया था, और हर में अपने आप जो व्यंजक हुआ अंश बट्टे हर जब हम करेंगे उस परिमेय फलन को, यहाँ पर हर में हर का भाग करेंगे, ये 1 हो जाएगा, इसमें हर का भाग करेंगे, ये आपको दिख रहा है अंश हर का डेरिवेटिव होगा। हमने इसको इस प्रकार से तोड़ा है, अंश को इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये सिंपली पहला पद dx माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंश हर का डेरिवेटिव है cos x माइनस साइन एक्स बट्टे cos x धन साइन एक्स धन cos x, साइन एक्स धन cos x dx, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं हाफ ऑफ x माइनस हाफ ऑफ, ये f डैश x अपॉन एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ साइन एक्स धन cos x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सूत्र से किया f डैश x अपॉन एफ एक्स, जब हम शुरू में कर रहे थे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो इस सूत्र को हमने सत्यापित किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स dx इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, यदि अंश हर का डेरिवेटिव है तो डिफरेंशिएशन हो जाता है लॉग ऑफ हर। तो इस प्रकार से इसी में अगर 33वां सवाल 1 मिनट किया है, एक बार इसी तरह सवाल और रिपीट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x अगर फलन है तो इसको भी साइन कॉस में बदल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx, ये अगर फलन है तो दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स बट्टे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये त्रिकोणमितीय फलन है, अंश में cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स है, तो cos x को ऐसे ब्रेक करना है, cos x को कि हर धन a गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर, इस तरह से हमें इसको सरल करना है इसे। अगर इसे हम इसको लिखते हैं हर धन a गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर, अगर ऐसा करते हैं तो कितना आता है देखिए, तो हर तो हुआ cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स, ये हर है, धन a को हम अपनी सुविधा से चूज करेंगे जिससे कि हमें cos x वाला पद अंश में मिले, a गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cos ऑफ x हो जाएगा। अब हमें अंश में cos x चाहिए, यानी इसको हमें इस प्रकार से सरल करना है, a का मान हमने वो वास्तविक संख्या चूज करनी है जिससे कि यहाँ पर साइन वाला पद कट जाए और कॉस वाला पद बच जाए। फिर से देखें, अगर मैं a इक्वल टू -1 ले लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स माइनस a की जगह मैंने लिया -1 माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ x, दिस इक्वल टू हो गया cos x माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, यहाँ भी आपका साइन एक्स कट गया, ये 2 cos ऑफ x आया, तो 2 cos x बराबर तो ये आया cos x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ x, तो cos x क्या हो जाएगा
कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा ये 1/2 गुणा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक हुआ, माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये कॉस एक्स का मान हुआ। इस प्रकार से हम अंश को तोड़ देंगे हर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ हर, ठीक है। तो हर बट्टे हर करेंगे तो ये अपने आप 1 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ हर बट्टे यानी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स को हम लिख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x को ऐसे लिख लीजिए, cos x माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स बट्टे हर था हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। cos x को हमने लिख दिया cos x माइनस साइन एक्स माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बट्टे cos x माइनस साइन एक्स, ये सिंपली dx लिख लेता हूँ, माइनस 1/2 से दूसरा भी गुणा होगा, माइनस 1/2 गुणा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स बट्टे कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स dx। तो cos x माइनस साइन एक्स यानी ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्रकार का ये हो गया। तो हाफ ऑफ dx का इंटीग्रेशन x माइनस इसका डिफरेंशिएशन अंश है, तो माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इस फलन का इंटीग्रेशन हुआ। इस प्रकार से अन्य दो फलनों को आप तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो गया, हाफ ऑफ ये अंश जो है हर का डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्रकार का ये फलन है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एफ एक्स हो जाएगा प्लस सी, आप इसको टी रखेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे तो हम इसको सूत्र की तरह हमेशा यूज करेंगे आगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स को हमेशा सूत्र की तरह हम उपयोग में करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये 4 सवाल थे, 1/1 प्लस कॉट एक्स और 1/1 माइनस टेन एक्स, ये दो हमने कर लिए हैं सवाल नंबर 32 और 33 में। अब बचे दो, 1/1 माइनस कॉट एक्स और 1/1 प्लस टेन एक्स। बचे हुए इन दो सवालों को आप इनका अभ्यास कीजिए, किस प्रकार से हम अंश को तोड़ेंगे। इसी में 34वां सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल टेन एक्स बट्टे साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स dx, ये फलन है। अब देखिए यहाँ साइन और कॉस पद भी है और टेन पद भी है, इनमें तो आपस में टेन एक्स टी रखने पर उसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर में होगा, साइन इक्वल टू टी रखेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू टी होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस जो है हर में है, तो सीधे सीधे सवाल नहीं हो रहा है। तो ये काम करते हैं, क्योंकि टेन एक्स इक्वल टू टी रख देते हैं हम, सेक्स स्क्वायर एक्स टी एक्स इक्वल टू डी होता है। आसान तरीका यही है कि वर्गमूल के अंदर के पद को हम अगर टी रखें तो हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो मैं टेन एक्स इक्वल टू टी रखना चाह रहा हूँ, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, तो सेक्स स्क्वायर वाला पद तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये काम करते हैं अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने में, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर अपने आप आपके पास सेक्स स्क्वायर वाला पद हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट ऑफ टेन एक्स इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, अंश में हमने भाग कर दिया, हर में भी भाग कर रहे हैं, साइन एक्स कॉस एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया। तो कॉस स्क्वायर एक्स का एक पद तो ये कट गया और साइन बट्टे कॉस बचा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा वर्गमूल टेन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बट्टे टेन एक्स dx, ठीक है। अब सारे पद टेन और सेक में आ गए हैं, तो अब मान लेते हैं, माना टेन एक्स बराबर टी रख देते हैं,
तो sec स्क्वायर x dx बराबर अपने आप dt हो जाएगा। sec स्क्वायर x dx dt हो गया और ये वर्गमूल t हो जाएगा, ये बट्टे t हो जाएगा। तो सल करके आया हमारे पास वर्गमूल t बट्टे t dt, ये समाकलन हुआ। इसे हम लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ t की घात -1/2 dt, वर्गमूल t बट्टे आपने ये किया, यानी t की घात 1/2 ऋण 1 हुआ, घातें जो हैं घट जाएंगी, समान आधार है t, तो t की घात -1/2 हुआ। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा t की घात -1/2 धन 1 बट्टे -1/2 धन 1 धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या t की घात 1/2 बट्टे 1/2, तो 2 यहाँ आ जाएगा प्लस c, और t को वापस कर देते हैं तो 2t हमारे पास था 10x, तो t की घात 1/2 हुआ वर्गमूल 10x, 2 वर्गमूल 10x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। इस तरह से अगर आप 35 को देखेंगे तो 35वें में आपके पास ये 35वां है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स, आप 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी रख लीजिए, तो 1 अपॉन आपके पास dx अपॉन एक्स इक्वल टू dt हो जाएगा, ये टी स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगले वाले में आप x प्लस लॉग एक्स बराबर टी रख लीजिए, 36वें में ना x प्लस 1, इसको देखिए 36वां इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर बट्टे x dx है। तो इस पूरे x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी रखिए, ज़्यादा ये अपने आप अपनी इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ये अपने आप ज़्यादा व्यवस्थाएं खुद हो जाएंगी। माना x प्लस लॉग ऑफ x इक्वल टू हम टी रखें, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, लॉग x का 1/x, पूरे को ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि dt अपॉन dx यहाँ आया था, तो dx को यहाँ ले लेते हैं इक्वल टू dt, हमने इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया था, और इसको लॉसॉल लेते हैं इसका, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt आया, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt हो गया सिंपली। बचा x प्लस लॉग x हमने रखा था t, तो सिंपली t स्क्वायर dt हो गया, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए और बाद में t की जगह x प्लस लॉग x रख लीजिए। ऐसे ही 37वां सवाल था, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन tan इनवर्स x की घात 4 बट्टे 1 प्लस x की घात 8 dx, तो ये हुआ। अब फिर से यहां पे ये दिख रहा है आपको, आप सीधे tan इनवर्स x की घात 4 इक्वल टू टी रख लीजिए, ज्यादा व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएंगी। माना tan इनवर्स x की घात 4 बराबर हम टी रख देते हैं, ये संयोजित फलन है, एक tan इनवर्स है, एक x की घात 4 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस एक्स की घात 4 का वर्ग एक्स की घात 8 हो गया। पहले हमने tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किया, फिर क्योंकि संयोजित फलन है अब x की घात 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 4x क्यूब dx इक्वल टू dt, ये 4 जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की घात 8, एक्स क्यूब एक्स की घात 3 बट्टे 1 धन एक्स की घात 8, इसको बाईं ओर रहने दीजिए, 1 धन एक्स की घात 8, इस 4 को दाईं ओर ले लेते हैं, dx बराबर 1/4 dt, तो इससे हमारे पास ये समाकलन हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स की घात 3 बट्टे 1 धन एक्स की घात 8 dx, ये पूरा निकल गया यहाँ से, और tan इनवर्स एक्स की घात 4 को हमने t रखा, ये सिंपली आ जाएगा साइन t dt, और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t है, और t की जगह आप tan इनवर्स एक्स की घात 4 रख लेंगे। ऐसे 38वां देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x की घात 9 प्लस tan की घात x log ऑफ e, log ऑफ 10 टू द बेस e बट्टे x की घात 10 धन 10 की घात x dx, ये फलन है। तो हम एक काम करते हैं,
हाँ, सवाल देखिए 38वां, इंटीग्रेशन ऑफ 10 x की घात 9 देन 10 की घात x log ऑफ 10 टू द बेस e बटे x की घात 10 देन 10 की घात x dx। ये आपको सीधे सीधे दिख रहा है, जो अंश है वो हर का डेरिवेटिव है। सिंपली अंश हर का डेरिवेटिव कैसे है, अगर आप माना x की घात 10 धन 10 की घात x रख देते हैं बराबर t रख दें, तब x की घात 10 को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 x की घात 9 हो जाएगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं। धन 10 की घात x, जैसे आप a की घात x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, a की घात x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की घात x log ऑफ a टू द बेस e, ये 10 की घात x है। अब हम 10 की घात x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 10 की घात x, जैसे a की घात x होता है 10 की घात x 1 log ऑफ a, यहाँ पर आधार 10 है, यहाँ आधार a था, तो log ऑफ 10 टू द बेस e, इस पूरे को कोष्ठ में लिख के dx बराबर dt हो जाएगा। दिख रहा, पूरा अंश जो है 10x की घात 9 धन 10 की घात x log ऑफ 10 टू द बेस e dx इक्वल टू dt हो गया। तो सिंपली आपको दिख रहा है अंश जो हर का डेरिवेटिव है, तो हम सीधे लिख सकते हैं f डैश x अपॉन एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x की घात 10 धन 10 की घात x धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसी का 39वां सवाल अगर आप लिखें, लास्ट वाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। इसको आप देखें, इसको करने के कई तरीके हैं, जो बेस्ट तरीका वही ये है कि हम अंश में अगर 1 इंटू डी एक्स है, ठीक है ना, 1 से मैंने गुणा कर दिया अंश में, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ना है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस 1 को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, ये तो 1 ही होता है, डी एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक हुआ। अब भाग कर देते हैं अलग अलग पद में, साइन स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया। साइन स्क्वायर एक्स कटा, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर कटा 1 बट्टा साइन स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये बेस्ट तरीका। तो ये पहली जो 7.2 एक्सरसाइज है, इसके सारे सवाल